Now, okay. Now we start oscillations. है ना? सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें पहला आपका है, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे. सिंपल हार्मोनिक मोशन. जैसे आपने पेंडुलम वगैरह सुने होंगे आप, है ना? पेंडुलम वगैरह में क्या होता है, जैसे कभी भी इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं. जो इस टाइप से मोशन होता है पेंडुलम का, ये पेंडुलम तो नहीं है, लेकिन हम जो है, जैसे आपने देखा होगा कभी भी, तो पीरियडिक मोशन वहां पे जहां भी होता है तो वो आपका जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वहां पे, है ना? इसको बंद ही कर दे रहे हैं. ओके, तो लिखिए पीरियडिक मोशन. सबसे पहले एक सर्टेन टाइम के बाद में जहां पे साइकिल रिटर्न होती है, दैट इज कॉल्ड द पीरियडिक मोशन. फर्स्ट इज periodic motion. Periodic motion. Periodic motion लिखिए. When a body repeats, when a body repeats, when a body repeats its motion regularly in a certain path, in a certain path, in a certain interval of time, certain interval of time, then its motion is called periodic motion. Then its motion is called periodic motion. Periodic motion. And the time interval is called time period. Is called time period. टाइम पीरियड. इसको टाइम पीरियड को कैपिटल टी से हम लोग डिनोट करेंगे, है ना? जैसे हम लोग लिख लिया आप लोगों ने. जैसे अगर एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल में जैसे अगर अर्थ 1 ईयर में सन के अराउंड पूरा चक्कर मारती है, तो उसका जो टाइम पीरियड हुआ वो क्या होगा? 1 ईयर, है ना? यानी कि
आप लिख सकते हैं टाइम पीरियड बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 ईयर, है ना, 1 साल। अगर वही मून और अर्थ के बीच में देखेंगे तो टाइम पीरियड बिटवीन मून एंड अर्थ या मून एंड अर्थ कितना होता है, किसी को पता है? 27.3 days। अगर जो है घड़ी की सुई की बात करें हम, आवर वाली, तो 12 आवर होगा। मिनट की बात करें तो 1 आवर होगा, है ना। ये सब की सब आपका जो है पीरियडिक मोशन करती हैं, क्योंकि उनकी साइकिल हमेशा एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होती है, रिपीट होती है ना। सर्टेन टाइम के बाद में रिपीट होती है उनकी। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सिलेटरी मोशन। नेक्स्ट इज oscillatory motion। oscillatory motion, ये ए बना है। अगर ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होगा, पीरियडिक मोशन में तो क्या होता है कि पूरी की पूरी साइकिल एक कंप्लीट साइकिल होती है, और कंप्लीट साइकिल बार बार रिपीट होती है, ठीक है। जहां पे टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो दैट मीन्स इधर और उधर, टू एंड फ्रो मोशन अगर एक सर्टेन डेफिनिट पाथ, एक डेफिनिट पार्ट के अराउंड अगर टू एंड फ्रो मोशन इन ए सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल में हो रहा तो वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा, है ना। यानी कि पीरियडिक मोशन मूव्स, पीरियड होगा तुम पीरियडिक मोशन के अंतर्गत, ठीक है। इफ ए बॉडी, इफ आ बॉडी, राइट डाउन इन ए, ये सब की सब पीरियडिक मोशन के ही अंदर सभी आएंगे, ठीक है। इन ए periodic motion moves along the same path, the same path to and fro, to and fro about a definite point, about a definite point, about a definite point, यानी कि उसके बीच में एक मीन पॉइंट मिलेगा तुम्हें या इक्विलिब्रियम पोजीशन, then the motion is called, then the motion is called oscillatory
मोशन और इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन। जस्ट लाइक पेंडुलम हो सकता है, स्प्रिंग हो सकती है, जैसे स्प्रिंग को, किसी स्प्रिंग को खींचते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में आपका जो है, जैसे ये आपकी स्प्रिंग है और 1 मिनट, गलत, थोड़ा सा सही से बनाएं। जैसे मान के चलिए ये आपका जो है स्प्रिंग है और ये आपका कोई भी लोड यहाँ पे बंधा हुआ है। लोड से अगर हम खींच दें तो ये अप एंड डाउन आपका जो है मोशन करेगा, अप एंड डाउन। ठीक है, तो ये आपका कैसा होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। या कोई भी पेंडुलम हो, पेंडुलम में बॉब आपका लटका हुआ होगा, तो बॉब आपका कुछ इधर और इधर आपका मूव करेगा, यानी कि मोशन आपका कुछ इस साइड से और फिर इस साइड में आएगा। दिस इज योर मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन। और क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये जो पॉइंट्स होंगे दोनों साइड में, ये और ये, ठीक है, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। दिस इज द सिंपल पेंडुलम। ये आपका स्प्रिंग है यहाँ पे और ये आपका पेंडुलम है। दिस इज द पेंडुलम। दिस इज द पेंडुलम और इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। दिस इज द सिंपल पेंडुलम। दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है आपको एक पता होना चाहिए, एक नोट करके लिख लो यहाँ पे नीचे। ऑल oscillatory motion, all oscillatory all oscillatory motion are all oscillatory motions are periodic motion. Periodic motion. What? All periodic motions, all periodic motions are not oscillatory. ठीक है,
All oscillatory motions are periodic motions, but all periodic motions are not oscillatory motions. ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मोशन बिटवीन अर्थ एंड सन्स कैसा है, आपका पीरियडिक मोशन है बट ऑसिलेटरी नहीं है ना। समझ में आया? यस अर्थ सर। अर्थ और सन के बीच में है ना, यानी कि सन एंड अर्थ, यहाँ पे बिटवीन ऐसे लिख लो, बिटवीन सन एंड अर्थ मोशन आर कैसा है, ये पीरियडिक मोशन है ना, पीरियडिक मोशन बट नॉट ऑसिलेटरी। ठीक है, सब नोट कर लिए? यस सर। समझ में आया यहाँ तक? यस सर, आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? वीडियो No, का sir. है, चलिए हो गया। हाँ बताओ, कोई कंफ्यूजन एनी टाइप ऑफ? क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कौन सा जो है पीरियडिक होगा, कौन सा ऑसिलेटरी होगा। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बताओ। सर ये पूरा चैप्टर थ्योरी बेस्ड है क्या? थ्योरी भी है इसमें और जो है डेरिवेशन भी है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। मतलब डेरिवेशन इसमें इक्वेशन बेस जो है न्यूमेरिकल्स होते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपका कंपटीशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। ओके सर। कंपटीशन के लिए बहुत क्वेश्चन आता है इसमें, आईआईटी वगैरह में। यस सर, न्यूमेरिकल करने में सर मजा आती है, थ्योरी नहीं पढ़ने में मजा आती है। इसमें अब न्यूमेरिकल, अब यस, मतलब पहले किसी तो में भी। थ्योरी, कोई भी चैप्टर होता है तो कोई भी चैप्टर में पहले तो थ्योरी ही होगी, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ होता है, कॉन्सेप्ट तो थ्योरी ही में होगा ना। स्टार्टिंग जो है थ्योरी होती है, और थोड़ी थ्योरी के बाद में फिर आपका जो है यस। वो स्टार्ट हो जाता है। यस सर। एक दो थ्योरी और है, उसके बाद में सब वही है। अब आ जाते हैं हार्मोनिक ऑसिलेशंस। जब तक थ्योरी पता नहीं होगी तब तक कैसे कर ही नहीं पाओगे ऑसिलेशंस। देखो, हार्मोनिक जो फंक्शन ऑसिलेशंस होते हैं, इन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन दैट मींस साइन की, साइन का फंक्शन हो सकता है, कॉस का फंक्शन हो सकता है। जैसे y इक्वल टू, जैसे लिख लो पहले, हार्मोनिक ऑसिलेशंस इज द ऑसिलेशंस which can be expressed, it can be expressed in terms of simple harmonic motion. Simple harmonic फंक्शन की फॉर्म में।
फंक्शन। अब ये फंक्शंस कॉस में हो सकते हैं, साइन में हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे y इक्वल टू साइन का फंक्शन हो सकता है, कॉस का फंक्शन हो सकता है। मैथमेटिकली अब यहां से स्टार्ट हो गया, मैथमेटिकल पोर्शन यहां से स्टार्ट हो गया, है ना। जैसे a साइन ओमेगा टी, है ना। y इक्वल टू हो सकता है a कॉस ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू क्या आप पढ़ के आए हो, a साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई n होती है 2 पाई एन टी, e cos 2 पाई एन टी, है ना। मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको लिख सकते हो। एक पॉइंट, द हार्मोनिक ऑसिलेशन, द हार्मोनिक the harmonic oscillation of a constant amplitude and of a single frequency is called simple harmonic motion या simple harmonic oscillation। कुछ भी लिख सकती हो, simple harmonic motion। यहां पे ओमेगा क्या है, ओमेगा को क्या बोलते हैं, ओमेगा होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लिख लीजिए। और साइन कर्व और कॉस कर्व को हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे आपका जो है ये एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन होगी, और साइन कर्व अगर हम बनाने जाएंगे तो आपने देखा होगा पीरियडिक सिनुसोइडल वेव फॉर्म इसको बोलते हैं हम लोग, टी, दिस इज द T2 Ty2, और ये आपका y यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, और दिस इज द पीक डिस्प्लेसमेंट y0 से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग कॉस का बना सकते हैं, ये साइन कर्व बोला जाता है इसको, दिस इज द साइन कर्व, और यहाँ पे हम लोग कॉस कर्व को देख लेते हैं। यहाँ पे Ty2 ये ओरिजिन पॉइंट, और इसमें T यहाँ पे मिलेगा आपको।
This is y. नोट कर लीजिए, बना लीजिए। आपको कई इक्वेशन दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि चूज द हार्मोनिक फंक्शंस, हार्मोनिक इक्वेशंस, व्हिच इक्वेशन शोज द हार्मोनिक फंक्शन। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। और नॉन हार्मोनिक और हार्मोनिक दो टाइप के आपको दिए जाएंगे उसमें। अब नॉन, ये तो हार्मोनिक हो गया, ये साइन ओमेगा टी, इतना बना लिया आप लोगों ने। यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन हार्मोनिक की तरफ। नॉन हार्मोनिक oscillations. Non-harmonic oscillation. Non-harmonic oscillation क्या होंगे? The motions which, the oscillation which cannot be expressed in terms of harmonic function is called the non-harmonic oscillations. समझ में आया? यानी कि the oscillations which cannot express in terms of harmonic function. Harmonic functions is called non-harmonic oscillations. जैसे आपका कोई भी इक्वेशन दिया जाए, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस v sin 2 ओमेगा t, या जैसे आपका दिया जाए y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। सर हाँ, सर ये जो आप ए साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं और प्लस ये जो भी है सर, यहाँ पे इसकी मतलब जरूरत क्या है, क्यों मतलब लिख रहे हैं? देखो, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन अगर आपका ए ओमेगा टी है तो दिस शोज द हार्मोनिक फंक्शन, ये हार्मोनिक फंक्शन को शो करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट होगा जिसके लिए ये लिखा गया है, उसमें अगर आपसे पूछा जाएगा ये किस टाइप का मोशन करेगा, तो आप कह सकते हैं ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, है ना। और अगर आपका जो है ऐसा टर्म्स लिखा जाए कि जहां पे जो है नॉन हार्मोनिक, जैसे ये लिखा हुआ है, दिस इज द टू हार्मोनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू हार्मोनिक फंक्शन, है कि नहीं, तो ये क्या हो गया आपका यस नॉन सर। हार्मोनिक, नॉन हार्मोनिक हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि दिस ऑब्जेक्ट डू द सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आप क्या कहेंगे? नो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है,
ऐसे ही आपको जो है दिया जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ए, जैसे ये दे दिया आपको ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ऐसे ही आपको मान लो सी ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी या मान लो दे दिया, और डी ऑप्शन ऐसे ही दे दिया उसने जो है y इक्वल टू ए टेन ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि विच इक्वेशन शोज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, कौन सा सही होगा? सर सी। हाँ, सी सही होगा। यस ये जी। बहुत पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है आपके में। अगर आप इंजीनियरिंग का एग्जाम या मेडिकल का एग्जाम आगे दें तो ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इवन आपकी जो है इसमें भी पूछ सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं आपके में, पूछे जाते हैं कि नहीं आपके यहाँ? 5 या 10, यस सर। 5 क्वेश्चन शायद ऑब्जेक्टिव टाइप्स पूछे जाते हैं। तो ये फंक्शन इसलिए लिख रहा है कि हम ऑब्जेक्ट की ऑक्सीलेशन यानी कि उसके मोशन के बारे में पता करते हैं इनके द्वारा, कि वो किस टाइप का मोशन कर रहा है। समझ में आया? अगर जो है दो हार्मोनिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा तो वो नॉन हार्मोनिक होगा। ठीक है, हेलो, यस सर। समझ में आया क्यों लिख रहे हैं? यस सर। हाँ, लिख लो। ये सब आपसे पूछा जाएगा। और अगर नॉन हार्मोनिक का आप कर्व बनाने जाएंगे, है ना, कर्व बनाने जाएंगे तो कैसे बनेगा? जैसे ये आपका साइकिल रिपीट हो रहा था, ज्यों का त्यों साइकिल रिपीट हो रहा था। इसमें कोई ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि जो है जैसे ये चला गया, साइकिल देखो इसमें कैसी भी रिपीट नहीं हो रही है ना। कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा इसका, यहाँ पे टी होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट है बाई, टी इज द टाइम, टी इज द टाइम। ये सब हार्मोनिक फंक्शन है आपके, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका हार्मोनिक मोशन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब ये आया कहां से, है ना, हम लोग निकाल सकते हैं कि ये आया कहां से है। ओमेगा टी वगैरह डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। लिखिए, अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन of simple harmonic motion। Displacement equation of simple harmonic motion। ये कैसे आएगा? जैसे एक हमने सर्किल बनाया, आप लोग अच्छे से बनाइएगा सर्किल, और कोई ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, इसको जो है बनाने के लिए 4 भाग में इसको डिवाइड कर लें हम लोग। कोई ऑब्जेक्ट बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जा रहा है, पहले लेवलिंग कर लें, ये पॉइंट
हमने इधर ले लिया, इसको ए डैश ले लें, ठीक है, या पी क्यू आर जो भी लेना चाहो। बी पॉइंट से कहाँ जा रहा है आपका, ये पॉइंट की तरफ, और मैक्सिमम जो आपका इस वक्त जो पोजीशन है वो आपका पी पॉइंट है, यहां तक ही वो जो है मोशन कर पा रहा है आपका सिंपल पेंडुलम बी टू पी। हमने ये परपेंडिकुलर डाला पी से एन तक, ये इसका रेडियस होगा, सॉरी दिस इज द रेडियस। यहां से मान लें ये जो है आपका अल्फा हो एंगल है यहां से, यहाँ पे ओमेगा टी एंगल है और ये आपका फाई एंगल है। हमने फेज भी दिखा दिया है, फाई इज द फेज होता है, ठीक है, फेज होता है जिससे पोजीशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओमेगा टी आपका हॉरिजेंटल से एंगल माना जाता है, थीटा के ये इक्वल लेते हैं हम लोग, है ना। बना लिया। ये आपका जो है यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट बाई है, अब ये देख सकते हो यहाँ जो हमने अल्फा लिया है इसकी रेडियस हम कंसीडर करना है, ये रेडियस हम मान लें ए है, ए इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, है ना। ए आपका क्या है, रेडियस हमने माना है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द सर्किल। अल्फा किसके बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होंगे, ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर होगा ये अल्फा। अगर हम ट्राइएंगल ले लें, इसमें ट्राइएंगल ये सेंटर ओ होगा इसका, ओपीएन, ओपीएन में अगर हम लगा दें यहाँ पे साइन अल्फा, तो साइन अल्फा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा कि नहीं, साइन अल्फा इक्वल टू, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर ओ एन अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ओपी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आपका ओ एन है बाई और हाइपोटेनियस रेडियस के बराबर होगा ए, और अल्फा किसके बराबर है, ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, डेट मीन्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सर यहाँ पे फाई किस चीज को डिनोट कर रहा है, फाई ये एंगल है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द फेज, फेज बोलते हैं इसको, फाई इज द फेज एंगल बोलते हैं, फेज एंगल। ये फेज एंगल मैं अभी बताता हूं आपको, ये लिख लिया आपने, यस सर। फेज एंगल कहाँ पे होता है, देखो जैसे ये वाला डायग्राम देखो यहाँ पे, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है ये ओरिजिन से नहीं गया है, यहाँ से देख रहे होंगे आप, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा इस पॉइंट से। तो ये जितना ओरिजिन से हटके जो भी एंगल बनाएगा
वो आपका फेज एंगल कहलाता है ना। वो पोजीशन अभी आप निकालेंगे न्यूमेरिकल्स में, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम से। दैट इज कॉल्ड द फेज एंगल। समझ में आया? जितना भी वो अपने ओरिजिन से अलग जाएगा, जिस एंगल पे जाएगा, वो उसका जो है फेज एंगल कहलाता है। फेज एंगल shows the direction and the position of the object। आप लिख सकते हो यहाँ पे phi equal to phase angle, angle shows the position and direction of the object, of the object। Position and direction of the object। इसमें कुछ टर्म्स आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, कुछ टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये आप छोटी क्लासों में पढ़े होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा एम्पलीट्यूड, है ना? सॉरी, पढ़े हैं? क्या होता है एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कहां से? ये क्या होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां से? फ्रॉम द, बोलो बोलो, फ्रॉम द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। हो गया? दूसरा आता है पीरियडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम ऑसिलेशन में। पीरियोडिक टाइम क्या होता है बताइए? पीरियोडिक टाइम, टाइम हाँ, टेकन टू कंसीलेशन। टेकिंग टू, बोलो। कंप्लीट वन और हाँ, कंप्लीट वन ऑसिलेशन, है ना? वो क्या होगा आपका पीरियडिक टाइम, है ना? एन ऑक्सीलेशन होगा तो एन के लिए टाइम होगा, टाइम पीरियड। टाइम टेकिंग इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। कैपिटल टी इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, 2π/ओमेगा। ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है? 2π/ओमेगा। फॉर्मूले जरूर लिखते जाओ।
फ्रीक्वेंसी, बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सर वो रेसिप्रोकल ऑफ ये पीरियोडिक टाइम। बिल्कुल सही है, लेकिन डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ये नहीं होगी जो आपने कहा, ये तो फॉर्मूला बताया आपने। बताइए। सर ये लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल यही है, यानी कि we can write number of oscillations complete in 1 second is called frequency। फ्रीक्वेंसी को की कई सिंबल्स होते हैं, एन से भी लिखते हैं हम लोग, एन इक्वल टू 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसको न्यू से भी लिखते हैं, है ना, और किससे लिखते हैं? न्यू, डी की तरह बनता है, हल्का सा मुड़ा होता है, या इसको जो है स्मॉल एफ से भी लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को। 3 सिंबल्स आपको मिलेंगे, तीनों लिख डालो। इसको बीच में जो हमने बनाया है ये और लिख दो, इसको न्यू बोलते हैं, डेट इज क्या कहलाता है? न्यू। न्यू। अभी इसमें आप देख रहे थे फाई आपका जो है, ये लिख चुके आप लोग कंप्लीट? यस सर। यस सर। ओके। अभी यहाँ पे देखो फाई आपका जो है ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर फाई की वैल्यू को हम नीचे की तरफ कर दें, नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर फाई आपका यहाँ पे हो नेगेटिव, तब यही इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे? ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई। क्या लिखोगे? यही सेम इक्वेशन आपका नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, जब ये फाई आपका नेगेटिव होगा उस केस में। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस। लिख लेना फाई, when phi is negative, so the equation of the SHM is y equal to a sin omega t minus phi। अब आ जाइए, वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे। वेलोसिटी इन SHM, velocity in SHM। तो वेलोसिटी हमें निकालनी है SHM में।
इसके दो तरीके हो सकते हैं। जो एक सिंपल तरीका, आपको ये इक्वेशन मालूम है y इक्वल टू, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है? क्यों? यस सर। पढ़ चुके हैं ना, कोई यस सर, प्रॉब्लम पढ़ा नहीं है। है? ठीक है, तो उसी से नो करते सर। हैं। पहले ए साइन ओमेगा टी, ये पढ़ चुके हैं आप, इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अभी क्लियर है? y क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम। यानी कि v का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए dy बाई dt। ये आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन जब पढ़ रहे होंगे तब पढ़े होंगे, हैं? पढ़े हैं यस। ये या फॉर्मूला? पढ़ा। हाँ, तो d अपॉन dt, बाई की वैल्यू डाल दो ए साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा है? ए साइन ओमेगा टी आपने वैल्यू डाला, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो, ये बाहर आ जाएगा आपका d अपॉन डी टी और साइन ओमेगा टी। इट मीन्स आपका क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आना चाहिए? साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जल्दी बताओ, इतना टाइम लग रहा है? सर उसका तो कांस्टेंट होता है ना। किसका? साइन का कांस्टेंट होता है? नहीं सर, साइन का तो कॉस होता है, ओमेगा टी। ओमेगा टी का डिफरेंशिएट नहीं करोगे आप, हैं? सर साइन का कंफ्यूजन, सॉरी सॉरी। नो नो। कंफ्यूजन। ओमेगा टी आपका कांस्टेंट कैसे हो जाएगा? सर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दिस इज द राइट आंसर, है ना? सबको समझ में आया कैसे आया ये? अगर डिफरेंशिएशन किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता सकता है, और मैं अभी समझा दूंगा कैसे आया ये। प्रांजल, यस सर। आपको समझ में आया कैसे आया ये? यस सर। हैं? पता है ना? जिसको भी नहीं आ रहा यस हो सर। सकता है डिफरेंशिएशन भी, मैं उसको भी बता दूंगा कैसे आया। अगर आ गया है, आता है, पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है ये। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हम निकाल चुके हैं ऊपर। साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे फाई नहीं है, यानी कि अगर फाई नहीं है तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी इक्वल टू बाई बाई ए लिखा जा सकता है। या इसके लिए मैं दूसरा फिगर बना दूं यहाँ आपको, आपके लिए। ये अगर है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर, ये पी पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, ये वाई था आपका, यहाँ से यहाँ तक ये ओ था, ये ए रेडियस थी, ये आपका थीटा एंगल, और दिस इज द ओमेगा टी। अगर फेज नहीं होगा तो पूरा एंगल आपका ओमेगा टी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लो, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो थीटा की वैल्यू, या थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होगा यहाँ पे, तो यहां से वैल्यू आप निकाल सकते हो, बना लीजिए। तो इसको लिखा जा सकता है, हम लोग यहां से निकालेंगे साइन ओमेगा टी की वैल्यू, यानी कि थीटा की वैल्यू। कौन सी ट्राइंगल से? पी एन ओ से, तो आपका बाई अपॉन ए आ जाएगा, आ जाएगा। तो यानी कि हमें साइन का वैल्यू पता है, कॉस का नहीं पता है,
तो हम क्या करेंगे, कॉस को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, लिखा जा सकता है। ये वैल्यू उठा के हम इसमें डाल दें, यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये ए ओमेगा बाई ए बाहर निकाल लो, रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू हमारा आ जाएगा ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। ये बना लेना फिगर, ठीक है? तो वो क्लियर रहेगा, क्योंकि अभी बहुत इससे रिलेटेड कई डेरिवेशन करने पड़ेंगे। अगर आपको रिलेशन पता है, आपको रिलेशन पता है, आपने जो है उसमें निकाले होंगे, किसमें, ये रोटेशन में, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाले हैं। बताओ रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। नहीं पता है? पता है या नहीं पता है? हेलो, आवाज आ रही है? सर एक बार रिपीट करिए। यस सर। हैं? एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। नो सर, मुझे नहीं पता। नहीं पता? ये रोटेशन में है, रोटेशन में आप लोगों ने निकाले होंगे, v इक्वल टू ओमेगा आर। ये नहीं निकाले हो रिलेशन? वहां पे सारे रिलेशंस निकलवाए गए थे। आज ये कट नहीं हुआ जूम वाला, जैसे 40 मिनट्स में पता कट नहीं सर। होता है, 40 मिनट्स में कट होता ना। हाँ हाँ हो जाता है। हाँ, वो अपने आप हो जाता है, लेकिन आज कट क्यों नहीं हुआ? आज तो ये जो है 1 घंटे से ऊपर जा एक रहा घंटा का हो गया। है, 1 घंटे से ऊपर जा रहा है। मैंने राइट 5 बजे ओपन किया था, 6:04 हो रहा है, मतलब 1 घंटे से ज्यादा हो रहा है, और ये कट नहीं हुआ है बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। क्या इसको लगा, क्या जूम वालों ने चेंज कर दिया क्या कुछ? चलिए जो है ये क्लास खत्म करते हैं। बाकी रिलेशंस का आप लोग एक बार रोटेशन पढ़ लीजिएगा, पढ़ के रखिएगा, तो उससे आपको इसमें हेल्प, रोटेशन से, रोटेशंस की जो रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उससे भी रिलेशन निकाले, ओके सर। वहां से भी ये रिलेशन, ओके सर। ठीक है? ओके।